आज हम आपको बताने जा रहे हैं जैक फिनी की लिखी एक अनोखी कहानी, द थर्ड लेवल की पूरी कहानी। ये कहानी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की नहीं, बल्कि इंसान के मन की गहराई, तनाव और अतीत में सुकून की तलाश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है चार्ली, जो न्यूयॉर्क में रहने वाला एक आम ऑफिस वर्कर है। एक दिन जब वो रोज की तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से होकर अपने घर जा रहा होता है, तब कुछ अजीब हो जाता है। वो स्टेशन पर गलती से एक अनजान रास्ते पर मुड़ जाता है और सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते वो पहुंच जाता है स्टेशन के तीसरे स्तर, थर्ड लेवल पर। अब ध्यान दीजिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ दो ही स्तर हैं, तीसरा तो कभी बना ही नहीं था। तीसरे स्तर पर क्या होता है? चार्ली देखता है कि वहां की लाइटिंग पुरानी है, लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, पुराने जमाने में चलने वाली गाड़ियां हैं और अखबारों की हेडलाइन 1890 के दशक की है। उसे समझ में आता है कि वह समय में पीछे, यानी 1894 में पहुंच गया है। वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो उस पुराने जमाने में रह सकता है, जहां ना भाग दौड़ है, ना तनाव, ना युद्ध, ना मशीनों की आवाज। वो एक टिकट खिड़की पर जाकर 1894 के शांत शहर गैल्सबर्ग, इलिनॉय की टिकट लेना चाहता है। लेकिन जब वह आधुनिक डॉलर निकालता है, तो वहां के लोग उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। डर के मारे चार्ली वहां से भागता है और दोबारा मौजूदा दुनिया में लौट आता है। सबको लगता है चार्ली पागल है। जब वो घर जाकर अपनी बीवी लुइसा को यह बात बताता है, तो वह उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर, परिवार और दोस्त सब कहते हैं कि चार्ली का दिमागी तनाव बढ़ गया है, इसलिए वह कल्पनाएं करने लगा है। उसे कहा जाता है कि वह तीसरे स्तर जैसी चीजें भूल जाए, लेकिन चार्ली को भरोसा है कि उसने सच में टाइम ट्रैवल किया था। कहानी में ट्विस्ट, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब चार्ली को एक पुराना खत मिलता है, 1894 की तारीख वाला। ये खत उसके दोस्त सैम ने लिखा होता है, जो पहले यकीन नहीं करता था कि तीसरा स्तर सच है। लेकिन अब वो खुद 1894 के गैल्सबर्ग में जाकर बस चुका है और खुश है। वो खत में चार्ली से कहता है कि वह भी कोशिश करे और उस जमाने में आ जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या चार्ली फिर से तीसरे स्तर पर जा पाएगा, या वो सब सिर्फ उसका वहम था? द थर्ड लेवल एक साधारण टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं है। ये एक मानसिक यात्रा है, एक ऐसा इंसान जो आज की तेज तनाव भरी जिंदगी से भागकर सुकून भरे अतीत में लौटना चाहता है। जैक फिनी इस कहानी से हमें यह दिखाते हैं कि आधुनिक जीवन का तनाव किस हद तक इंसान को कल्पनाओं में जीने पर मजबूर कर सकता है।